नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी जो पहले क्वेरी है उसका आंसर देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। तो केन्या में रहना या यूएसए में रहना क्या ठीक रहेगा? अपने काम को आप मैनेजमेंट के ऊपर छोड़ दूसरा काम कर सकते हैं। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस जो कर रहे हैं और इसके अनादर जो बिज़नेस करना चाहते हैं उन सब में क्या आपकी लक रहने वाली है? लॉटरी में क्या लक रहेगा? सबसे पहली बात ये समझ लीजिए कि आपके पाम में सीमेन लाइन की जो अवेलेबिलिटी है ये सबसे यूनिक है। सीमेन लाइन वो होती है जिसमें व्यक्ति का माइंड लाइन और हार्ट लाइन दोनों एक ही हो जाता है, और आपके केस में इसमें से अलग अलग ब्रांचेस निकली, जैसे माइंड लाइन अलग निकल गया और हार्ट लाइन अलग निकल गया। सीमेन लाइन मेनली व्यक्ति को बहुत ज़्यादा फोकस, डेडिकेटेड, मेंटली क्लियर और बहुत ही एक्सट्रीम फोकस टाइप का नेचर पर्सनैलिटी दे देता है। इसलिए आप जैसे जहाँ तक जो एक बार ठानते हैं वो निश्चित रूप से कर दिखा पाने में सक्षम होते हैं, और बस सोचने की देरी होती है, फिर तो दिल दिमाग एक हो जाता है उस काम को करने के लिए। तो किसी भी काम में जब आप जैसे जहाँ तक लगते हैं तो पूरा हाथ धो करके लगते हैं और खान पान पर भी ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते। जब तक काम पूरा नहीं होगा तब तक शांति से बैठ भी नहीं पाएंगे। तो जितने भी अभी तक के समय में रिसर्चर, साइंटिस्ट, इन्वेस्टर्स यानी जिनको मार्केट सेंस नॉलेज बहुत क्लीन है और जिनका इन्वेस्टमेंट कभी भी बेकार नहीं गया, और जो इन्वेंशंस करते हैं वो भी, जो इतिहासकार रहे हैं या हो रहे हैं, खोजबीन करता जो हो रहे हैं, उन सबके हाथ में 98% केसेस में सीमेन लाइन देखने को मिलता है, क्योंकि वह इस बात को दर्शाता है कि आप जिस भी काम में लगेंगे उस काम के एकदम डीप से डीप यानी जड़ तक जाएंगे, और जब तक जड़ तक जाकर के जड़ को ठीक ना कर दें तब तक वापस नहीं आएंगे। तो जो आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग वर्क कर रहे हैं, आपका जो मैन्युफैक्चरिंग का एक तरीके से वर्क है ये करना आप चाहते हैं, तो वो डेफिनेटली कर सकते हैं, क्योंकि रॉ मटेरियल को जो कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होता है वो सीमेन लाइन वाले जहाँ तक बहुत अच्छे से कर पाते हैं। कोई भी ऐसा स्पेसिफिक काम जो दूसरे लोग ईजिली प्रेफर ना कर सकें, वो सब काम आप जैसे जातकों के लिए ही बना रहता है। तो वो सीमेन लाइन कराएगी, क्योंकि आपका जो फोकस है, काम के प्रति डेडिकेशन है, काम के प्रति जो क्लैरिटी है, विज़न है, वो बहुत मजबूत करके रखता है। और बस किसी भी काम को हाथ में लेने की देरी, फिर तो आपको कोई वहाँ से हिला नहीं सकता। आप उस काम में मालिक हो जाएंगे, राजा बनेंगे उस काम के आप। फिर वैसे ही आदतें भी होती हैं। आप जैसे जहाँ तक अगर कोई गलत आदत रखते हैं या हो जाती है और एक बार ठान ले कि ये करना नहीं है, फिर तो कोई हिला ही नहीं सकता। 10 लोगों के बीच में बैठे हैं जिसमें से 9 लोग गलत आदत कर रहे हैं, आप नहीं करेंगे, क्योंकि वो पावर कौन दे रहा है? माइंड और हार्ट लाइन जो मिल गया, सीमेन लाइन। तो ये सीमेन लाइन बहुत पावरफुल साइन होती है हाथ में, इसका यूज़ करते आना चाहिए। इसका यूज़ ऐसे कर सकते हैं कि आप अगर मल्टीपल वर्क करने गए तो ये सीमेन लाइन ख़राब हो जाएगी, सीमेन लाइन अच्छा असर नहीं दे पाएगी। फिर ये रहेगा कि आपके अंदर लाइफ में पैसा तो बढ़ सकता है डेफिनेटली, लेकिन लाइफ के प्रति क्लैरिटी, सेटिस्फेक्शन, पीस, हैप्पीनेस नहीं बढ़ते हुए इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन जैसी चीज़ें बढ़ सकती हैं, क्योंकि सीमेन लाइन को चाहिए कंसिस्टेंसी में एक तरीके का वर्क। अब इसमें से जो माइंड लाइन अलग हुआ, ये माइंड लाइन आपको फोर्स करेगा कि आप मल्टीपल टास्क करिए, मल्टीपल स्किल्स रखिए, मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग करिए और नए नए अपॉर्चुनिटीज़ को तलाशिए, आगे बढ़िए, जो कि ख़राब नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। और जो सपोर्टिव हार्ट लाइन है या हार्ट लाइन की ब्रांच ये निकली है, ये आपको इमोशनल, सेंसिटिव, केयरिंग, लविंग टाइप का बनाएगी। तो आपकी लाइफ में ये चीज़ आपको समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि आप अगर काम के ऊपर ध्यान दे रहे हैं तो ये सीमेन लाइन आपको सेटिस्फेक्शन रखेगा, प्रोग्रेस देगा और लाइफ में स्टेबिलिटी भी देगा। लेकिन जहाँ पर आपने अपने सेल्फ डिज़ायर को बहुत ज़्यादा एक्टिव कर लिया, अपने फैमिली के ऊपर बहुत ज़्यादा कंसर्न करना शुरू कर दिया या खुद के ही बेनिफिट के बारे में सोचना शुरू कर दिया, तो ये सीमेन लाइन फिर आपको नेगेटिव रिजल्ट्स जैसे इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन में दे सकता है। ये चीज़ आपको जो है क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। इसके बाद में यहाँ पर जो आपकी लक लाइन है उस पर हम आते हैं। तो देखिए, आपके पाम में कोई भी ऐसी लक लाइन नहीं है जो चंद्र से या कोई इंडिपेंडेंटली निकल के सीधे आपके सैटर्न तक पहुँचे, जो इस बात को दर्शा रहा है कि आपने हर चीज़ खुद के दम से अर्जित किया, क्योंकि सेल्फ मेड लक लाइन आपके हाथ में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, जो अपने मेहनत से ही व्यक्ति को तरक्की भी कराती है, संघर्ष के अतिरिक्त ही सफलता मिलता है। अब एक रेखा बिल्कुल जीवन रेखा के पास से होते हुए आपके शनि के क्षेत्र तक पहुंच गई। ये रेखा आपको जीवन में वो सब कुछ देगी जो आप पाना चाह रहे हैं।
इस रेखा को भाग्य रेखा जो है कहा जाता है, और यही रेखा कंफर्मेशन देती है कि आपके करियर में सक्सेस 100% होने जा रहा है। 45 की आपकी एज है और लक लाइन के इतना प्रोमिनेंट होना नए नए तरह के अपॉर्चुनिटीज़ लेकर के आता है लाइफ में। तो आप डेफिनेटली केन्या में जो आपको वर्क है वो मैनेजमेंट के ऊपर छोड़ सकते हैं, पूरा अपना बिजनेस या वर्क यूएसए में शिफ्ट कर सकते हैं, आपको लक का पूरा सपोर्ट मिल जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग के रिगार्डिंग पहला, दूसरा इंपोर्ट एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग कोई भी आप काम करते हैं आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। पार्टनरशिप में वर्क करने से थोड़ा सा बचने की कोशिश करेगा, क्योंकि मून लक लाइन बहुत प्रोमिनेंट एक्टिव नहीं है। तो ऐसा है कि पार्टनरशिप में स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आएगा, स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन रहेगा, कूल कामनेस रहेगा, लेकिन आगे चल करके अंडरस्टैंडिंग में, काम करने के एथिक्स में प्रॉब्लम जो है पार्टनर आपके क्रिएट कर सकते हैं। तो अपने अंडर में रख या एज ए एम्प्लॉय किसी को अगर आप काम कराते हैं तो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा और सामने वाले के लिए भी, क्योंकि सूर्य पर अगर हम देखें तो सूर्य की जो रेखा है वो मजबूत भी है और बायफोर्क का साइन भी है यहाँ पर, जो कन्फर्मेशन देता है कि पैसा दे करके जो काम कराएंगे वो सफल हो जाएगा, यानी एम्प्लॉयज़ अपने अंडर में रख करके काम कराएंगे तो सफलता मिल जाएगा। इसके बाद आप वाइन शॉप भी ओपन करना चाहते हैं तो सैटर्न के ऊपर हम देख सकते हैं कि बायफोर्क का साइन आ रहा है, तो वो आपको हेल्प करेगा। अब जैसे अभी के अभी करने जाएंगे तो प्रॉब्लम आएगा, इस चीज़ को करने के लिए कम से कम आपको साल भर रुक जाना चाहिए, साल भर के बाद इसके लिए हाथ डालना चाहिए तो आपको सफलता मिल जाएगा। क्योंकि 46 के एज में माइंड लाइन को क्रॉस करके लक लाइन प्योरली इंडिपेंडेंट हो रही है, तो आपको फिर किसी भी तरीके से जो डिलेज है या स्ट्रेसेस वरीज है उसका सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद में सेलिंग या लैंड इन्वेस्टमेंट जैसी जो चीज़ें हैं उसमें भी आपको सफलता के चिन्ह जो है मौजूद है। जैसे मंगल की रेखा हो गई, मंगल के ही क्षेत्र में एक ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन हो गया, तो ये मल्टी सिटीज़ प्रॉपर्टीज़ व्यक्ति को देता है। और अगर इसकी उम्र की अगर हम चर्चा करें तो ये 47.5 या 48 का पीरियड से लेकर के कंटिन्यूस 54 के इस तक आपको अच्छे रिजल्ट्स देगा। तो आप इसमें भी हाथ डाल सकते हैं, आपको प्रॉब्लम इसमें भी या कोई मेजर इश्यूज नहीं आएगा। इसके बाद में इंडिया या यूएसए, केन्या, ऑस्ट्रेलिया क्या ठीक रहेगा? देखिए आपका जो लक लाइन है वो एक तो इंडिपेंडेंटली निकल के सैटर्न तक पहुंच गया, दूसरा जो लाइफ लाइन का फ्लो है वो पूरा का पूरा बाहर की तरफ गया हुआ है, तो इसलिए बर्थ प्लेस से दूर ही सैटर्न जो है सेटल होने के चांसेस अच्छे दिखाई दे रहे हैं। आप केन्या, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया कहीं भी रहेंगे आपका लक में बहुत ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं आएगा। यूएसए इसलिए सजेस्ट किया जा रहा है क्योंकि वो जो यूएसए जो प्लेस है वो कहीं ना कहीं ऐसा प्लेस है जहाँ से आपके पास 10 नए अपॉर्चुनिटीज़ आ जाएंगे काम करने के लिए या अपने काम को बढ़ाने के लिए, तो यहाँ पर इसीलिए वो सजेस्ट किया जा रहा है। बाकी कोई बहुत फर्क नहीं रहेगा, 19-20 का फर्क रहेगा, बट बर्थ प्लेस से दूर रहना आपकी लाइफ में कंफर्टेबिलिटी या कह सकते लाइफ की एनर्जीज को बढ़ाते रहेगा। लक्की अल्फ़ाबेट या लॉटरी या इन सारी चीज़ों की अगर बात हम करते हैं तो देखिए केतु के ऊपर पॉजिटिव साइन होना बहुत ज़रूरी है। आपके केतु के ऊपर पहली बात तो ट्रायंगल का साइन आता दिखाई दे रहा है और ये भी अपने आप में पॉजिटिव साइन है, और यहाँ से जो रेखा निकल रही है आपकी बहुत क्लोजली आप देख सकते हैं कि इसमें से एक रेखा का कनेक्शन मरकरी के रूप में निकल गया। अगर ये रेखा या फिर ये रेखा थोड़ी बहुत भी मजबूत होकर आगे चल गई तो आपका लॉटरी 100% खुल जाएगा, या किसी भी तरीके से लक फैक्टर में सडन गेन या प्रोग्रेस में बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। लेकिन ये जो अगर ये रेखा आगे नहीं बढ़ती है और सिर्फ ट्रायंगल का ही साइन ऐसे मेंटेन रह जाता है तो ये अच्छे रिजल्ट्स आपको 48 के बाद में दे देगा, क्योंकि उस समय यहाँ पर जो सैटर्न है उसका कनेक्शन लक लाइन से होता हुआ दिखाई देने लगेगा, और सैटर्न पर जब लक लाइन का कनेक्शन होता है यानी हमारे कर्म का जब फल पूर्णतः मिलना जीवन में शुरू हो जाता है तब पाम में केतु एक्टिव हो जाते हैं, तो जाकर के हमारा लॉटरी खुलना, सडन ग्रोथ होना, वो चीज़ें हमको देखने को मिलेगी। 48 के एज में ही या इसके बाद में आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अभी के कंपैरिजन में कम से कम 7 से 8 गुना बढ़ेगी, क्योंकि उस समय ट्रायंगल का एक सपोर्ट आपको मिल जाएगा और सूर्य रेखा का भी सपोर्ट मिलेगा, तो वेल्थ में और अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ अर्निंग्स में बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगा। किस एज में इशू रहेगा ये आपको ओवरऑल पाम रीडिंग में बताया जाएगा। गोल्डन पीरियड 48 से 54 के बीच में रहने वाला है। और किड्स और वाइफ के बारे में बात करेंगे तो देखिए जुपिटर के ऊपर भी आप एक चीज़ देखेंगे कि आपको इधर पे विंडो साइन का कॉम्बिनेशन दिख जाएगा इस तरीके से। ये जब विंडो साइन होता है तो बच्चों से या स्पाउस से बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है, उनको लाभ देते हैं। बात एक ही है कि जो मैरिड या फैमिली लाइफ है वो
बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट दे रहा होता है। और नए नए तरह के अपॉर्चुनिटीज़, नए नए तरह के लोग जुड़ना, नए नए तरह के इवेंट्स होना, खुशियाँ चारों तरफ से आना और एक दूसरे का साथ बना रहना, ये सारी चीज़ों को ये विंडो साइन कन्फर्मेशन देता है। इवन सिर्फ मैरिड लाइफ ही क्यों, आप देखिए आपका जो सोशल सर्कल रहेगा उसमें आपके एडवाइजेस का बहुत ज़्यादा मायने रखा जाएगा। आपसे पूछ के काम करना, आपके अनुसार काम करना, आप लोगों का आपसे जुड़ना या आप पर बिलीव करना भी एक अपने आप में बड़ी बात है, और ये आपके साथ में ईजिली होता रहेगा लाइफ में। क्योंकि जुपिटर पे विंडो साइन जो आ गया है तो आप लोगों से बात ही बहुत ज़्यादा नॉलेज की करते हैं, लोगों को समझ के चलते हैं, लोगों को हील करके चलते हैं, लोगों को ईजिली अंडरस्टैंड भी कर लेते हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि विंडो साइन है यहाँ पर। तो जुपिटर पे विंडो साइन विजडम तो देगा, नॉलेज भी देगा, प्रॉस्पेरिटी तो देगा। ये सारी चीज़ें देने के साथ साथ जो मेन फीचर है हैप्पीनेस, जुपिटर मेन जो कारक हैं हैप्पीनेस के, वो भी देंगे और शरीर में फैट को भी बढ़ाएंगे। तो ये सब जुपिटर की ही निशानी है। कोल्ड या कफ होने के चांसेस को भी ये बढ़ावा दे देते हैं, लेकिन बाकी जितने फीचर्स है पाम में हो तो वो कहीं ना कहीं मेजर इशू लाइफ का नहीं बनेगा, कोल्ड या कफ। इसके बाद में हाउसेज या प्रॉपर्टी की अचीवमेंट भी आपको 48 के एज के बाद में बहुत अच्छी हो पाएगी। क्योंकि उसमें क्या हो रहा है 48 के एज में कि ये जो ट्रायंगल जो बना है, एक्चुअल में आप देखिए ट्रायंगल बन कर रहा है, ये पहली बात तो मंगल के क्षेत्र में बन रहा है। मंगल किसका कारक है? आपके भूमि का, प्रॉपर्टी, प्रॉस्पेरिटी का कारक है, कंस्ट्रक्शन का भी कारक है, मैन्युफैक्चरिंग का भी कारक है। तो इन सारी चीज़ों में जो प्रगति होगी आपकी वो 48 से क्यों हो रही है? क्योंकि लक लाइन का पूरा कनेक्शन इस ट्रायंगल से हो रहा है। दूसरी बात, इस ट्रायंगल का हाफ कनेक्शन सूर्य से है, तो आपकी लाइफ में रिवॉर्ड, अवार्ड, सक्सेस, करियर, स्टेबिलिटी या वेल्थ डेफिनेटली बढ़ेगा। इसका कनेक्शन सैटर्न से है, तो कर्म का फल मिलना, फाइनल रिजल्ट मिल पाना, सेटिस्फेक्शन काम से मिल पाना, पीस, हैप्पीनेस या कह सकते कंसिस्टेंसी में ग्रोथ देखने को मिलना, ये कॉम्बिनेशन दे रहा है ट्रायंगल। यानी 3 ग्रह के पॉजिटिव एनर्जीज को बढ़ा रहा है। तो इसीलिए 48 के बाद में इतना अच्छा आपका कॉम्बिनेशन रहेगा। इसके बाद में अगर ओल्ड एज की बात करें, फाइनेंशियल डाउनफॉल की बात करें, तो 48 के बाद में ये प्रॉब्लम्स आपको नहीं देखने को मिलेगा। अब इसका एक बार कंफर्मेशन और ले लेते हैं आपकी लक लाइन के ऊपर में, क्योंकि लक लाइन आपकी फाइनल एनर्जी होती है लाइफ की। 48 का पीरियड आप देखिए यहाँ पर है आपके पाम में। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि उस पीरियड में भी प्रोग्रेस लाइन एक निकल गई, उसके बाद में एक ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन बन गया। ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन क्या कराता है? इन्वेस्टमेंट, खासकर प्रॉपर्टी में, प्रॉस्पेरिटी में, और आपके काम में जो बरकत बढ़ोतरी होती है, जैसे काम मल्टी सिटीज़ का हो जाना, मल्टी नेशन का हो जाना, वो भी दिखाता है। ये 48 के बाद का समय। फिर उसमें से रेखा बाहर निकल रही है 53, 54 में, जो और ज़्यादा ट्रैवलिंग्स को या और नए तरह के काम को दर्शा रहा है। और फिर एट द एंड लाइफ लाइन आ करके एंड में और बायफर्क हो गई, जो एक से ज़्यादा जगह पर रेसिडेंस, एक्सट्रीम ट्रैवलिंग्स और ट्रैवलिंग के थ्रू लाभ और फॉरेन कनेक्शन दे रहा है। तो ये लाइफ का पैटर्न आपका रहेगा। तो फाइनेंशियल डाउन पोजीशन तो इसमें कहीं से कहीं तक नहीं आ रहा है, एक इसमें नहीं आ रहा। दूसरा, आपकी लक लाइन की कंसिस्टेंसी में बहुत अच्छा सुधार है। सूर्य की रेखा अच्छी है, मरकरी की रेखा अच्छी है। मरकरी लाइन अगर आपकी और मजबूत हो गई तो मल्टी मिलीनियर या बिलियनियर बनने से तो कोई भी आपको रोक नहीं पाएगा। आपका ये पोर्शन पूरा वीक है, यही रीज़न है कि ये मनी का लीकेज दे रहा है, जिसके कारण पैसा आता है, रुक नहीं पाता, खर्चे बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो ये अगर कंप्लीट हुआ, और कैसे कंप्लीट होगा ये बताया भी जाएगा। फिलहाल आते हैं ओवरऑल पाम के एनालिसिस के अतिरिक्त। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा शॉर्ट है। जब इतनी शॉर्ट फिंगर होती है तो एक तरीके से झटपट काम करने की आदत ये देता है, तुरंत निर्णय लेना, तुरंत काम करना, तुरंत एक्शन में आ जाना, तुरंत कुछ सोचा, क्लिक किया माइंड में, फटाफट उसके ऊपर प्लानिंग करना, उसके ऊपर बातें शुरू करना या एक्शन लेना। क्योंकि शॉर्ट फिंगर आपके अंदर एनर्जी के लेवल को बहुत ज़्यादा हाई कर दे रहा है, जिसके कारण पेशेंस लेवल बहुत कम हो रहा है। जो कुछ चाहिए अभी चाहिए, जो कुछ करना है अभी करना है, इसकी आदत को ये बढ़ावा देता है। जब शॉर्ट फिंगर हो और उसमें सीमन लाइन देखने को मिले तो हमेशा नए नए तरह की काम करना, नए नए तरह की स्किल्स का यूटिलाइजेशन करना, अपने काम में रेगुलर अपग्रेडेशन करना, यह आदत में हो जाता है। क्योंकि सीमन लाइन आपको एक ही करियर में नए नए तरह की अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढने पर मजबूर करता है। तो जिनके चेन टू चेन काम चलते हैं, यानी एक तरह के काम से 10 तरीके का काम चल रहा है, तो इस तरीके का पाम का स्ट्रक्चर हमको देखने को मिल जाता है। लिटिल फिंगर की लेंथ आपकी बहुत शॉर्ट है। जब ये शॉर्ट होती है तो मैनेजमेंट बहुत वीक कर देता है, कम्युनिकेशन वीक कर देता है, इंट्रोवर्ट बनाता है, फाइनेंस को जो है ये वीक करता है। कैसे वीक करेगा? अननेसेसरीली एक्सपेंसेस को बढ़ा देगा।
पैसों पर नियंत्रण नहीं हो पाएगा, पैसों का मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा। आप जैसे जातकों को तो अपने पास पैसा रखना ही नहीं चाहिए, जितना ज़रूरत है उतना ही रखिए, बाकी सब पैसा फंसा दीजिए एफडीज़ में या इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू या दूसरे किसी और के हाथ में दे दीजिए। क्योंकि लिटिल फिंगर जब शॉर्ट हो जाती है तो मनी मैनेजमेंट और किसी भी तरह का मैनेजमेंट प्योरली नहीं होने देती। अब अगर इस कंडीशन में आप एक से ज़्यादा काम करने जाएंगे तो प्रॉब्लम क्या आएगा? प्रॉब्लम आएगा कोई भी काम पूरा करने में, क्योंकि मरकरी इंटेलिजेंसी का, नॉलेज का, डिसीजंस का, फाइनेंस का, बिजनेस का ही कारक है। और इसकी फिंगर शॉर्ट है तो आपके अंदर भले ही एनर्जी बहुत अच्छी है लेकिन आप डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं अच्छे से। कभी भी इस कंडीशन में बिना सोचे समझे कहीं साइन मत करिए, पार्टनरशिप में वर्क मत करिए, बहुत अंधा विश्वास करके काम करने से बचिए और अपने डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग जैसी चीज़ों को प्रॉपरली मेंटेन करके चलिए। इसके अलावा कमिटमेंट बिना सोचे समझे मत करिए। अपने मैनेजमेंट को अच्छा रखने के लिए एक समय पर एक काम करिए। इतना सारा चीज़ काफ़ी है। मैनेजमेंट अच्छा रखने के लिए एम्प्लॉयज़ हायर कर सकते हैं आप डेफिनेटली, तो वो भी आपको हेल्प अच्छा कर पाएगा आपके काम में तरक्की के लिए। लिटिल फिंगर जब थोड़ी बहुत भी इंडिपेंडेंट हो तो आप जैसे जहाँ तक सुन सबकी लेते हैं, करते अपने मन की हैं। थर्ड फिंगर की लेंथ स्ट्रॉन्ग है जो आपको रिस्क टेकर बनाएगा, तो कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटेंगे। फर्स्ट का सेकंड फिंगर पे झुकाव धार्मिक आध्यात्मिक रुचियों को बढ़ाता है। फिंगर के ऊपर ऐसी सीधी खड़ी रेखाएं फ्रेंडली नेचर एंड अप्रोचेस देती है, लेकिन वही देखिए लिटिल फिंगर पे ही एक आड़ी रेखा है, बाकी किसी फिंगर पे नहीं है। लिटिल फिंगर पे जब आड़ी रेखा होती है तो चीट या फ्रॉड पैसों को लेकर के क्लोज रिलेशंस में देखने को मिल जाता है। इसीलिए जो है एक तो ये प्रॉब्लम होती है, दूसरा ये भी रहता है कि समय पर अपनी बात को रख नहीं पाते, कह नहीं पाते। तो आप जैसे जहाँ तक दूसरों को उनकी नकारात्मक बातें कह नहीं पाते, ये जब वार्तालाप खत्म हो जाती है तब अच्छे ख्यालात आते हैं कि ये बात भी कह देनी चाहिए थी। फिंगर के जो नोट्स हैं वो डेवलप क्लियर कट नहीं है, तो खुद को लेकर के जब डाउट बहुत ज़्यादा क्रिएट होता है, अपने डिसीजन दूसरों के द्वारा जब लेना पड़ता है, तो फिंगर के नोट्स ऐसे हो जाते हैं। फैलेंजेस एंड इंटरनल मार्स डेवलप बिल्कुल ठीक है। शुक्र भी डेवलप बहुत बढ़िया है एकदम। लाइफ लाइन का फ्लो भी अच्छा है, तो आपको मेजर हेल्थ इशू लाइफ में नहीं आएगा। माइनर इश्यूज डेफिनेटली आ सकते हैं क्योंकि जो आपकी हार्ट लाइनें थोड़ी बहुत बिखरी हुई है, लेकिन ये सारे कॉम्बिनेशन कन्फर्मेशन देते हैं कि आप किसी भी तरह के हेल्थ इशू या फाइनेंशियल इशू या मेजर जो भी ट्रबल रहे मेंटल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, उन सब चीज़ों से आप निकल जाएंगे। क्योंकि शुक्र जब डेवलप होते हैं तो संजीवनी के कारक हो जाते हैं, तो मुसीबतों से निकाल देते हैं और लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य देते हैं। थंब का साइज शॉर्ट है तो टू द पॉइंट बात करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना, इमीडिएट एक्शंस या डिसीजंस लेने की आदत को भी यह बढ़ावा देता है। जहाँ थंब का जॉइंट पॉइंट है मानसिल कम है, तो लड़ाई झगड़ा बहसबाजी जैसी चीज़ों से दूर देखने को मिलते हैं। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है ये। और दूसरा ये कि जब इधर पे आड़ी रेखा होती है फर्स्ट फ्लेंज पे, तो हाइपर टेंशन इन वरीज देता है। जिनका गुस्सा एक बार में फूटता है बहुत बड़े लेवल का, बहुत ज़्यादा चिंतन मनन कर जाते हैं, तो इससे रेखा आती है। ये रेखा कभी भी शांति सुख नहीं दे सकती, बेचैनी बढ़ा देती है ये रेखाएं। इसको ठीक करने के लिए मेडिटेशन करना, योग प्राणायाम करना और बहुत शांति से किसी भी तरह के काम को अंजाम देना बहुत ज़रूरी होता है। तब जाके ये आड़ी रेखा खत्म होती है, जिसके कारण आपके जीवन में जो चिंताएं हैं वो खत्म होना शुरू हो जाती है। जब भी किसी के भी हथेली में लोअर जोन ज़्यादा एक्टिव होता है, तो आप जैसे जातकों में कभी भी इंस्पिरेशन, मोटिवेशन की कमी देखने को नहीं मिलता, क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ सीखना, आगे बढ़ते रहना, नए नए चीज़ों के प्रति चाहत या आकर्षण होना आपको प्रेरित हमेशा रखेगी। शुक्र डेवलप है तो सारे शौक अरमान पूरे होंगे, सारे प्लेजर फुलफिल हो पाएंगे। चंद्र डेवलप है तो यात्राओं से लाभ मिलेगा, फॉरेन से लाभ मिलेगा, खान पान से लाभ मिलेगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से भी मिलेगा और मन का सारा काम भी हो सकेगा। अपर जोन में जो आपका जुपिटर और सैटर्न के मिड का ये जोन है और दूसरा सन का ये जोन है, ये वीक है सबसे ज़्यादा। जब सन वीक होता है, कॉन्फिडेंस की, लाइफ के प्रति क्लैरिटी की, विजन क्लियरिटी की बहुत कमी देता है। और जब खासकर थोड़ा बहुत सैटर्न एंड जुपिटर के मिड का पोर्शन एक तरीके से जिसमें मानसल कम हो, तो इस कंडीशन में किसी भी तरह के काम में रूल्स रेगुलेशन या डिसिप्लिन मेंटेन करने में डिफिकल्टीज दे देता है, लॉजिक्स में डिफिकल्टीज दे देता है, लॉजिक सेटिस्फाइड नहीं कर पाते आपको। ये थोड़े कंसर्न आएंगे, बाकी सारी चीज़ें अपने अपने जगह पर बैलेंस है। हमने जैसा कि देखा कि जुपिटर माउंट पे विंडो साइन बन रहा है। विंडो साइन बनने का जो सबसे मेन रीज़न होता है वो होता है प्रोग्रेस लाइन।
जब एक से अत्यधिक प्रोग्रेस लाइन हो जाती है पाम में, तो पहली बात इसको प्रोग्रेस लाइन कहते हैं इसलिए क्योंकि ये रेखा व्यक्ति को कभी भी खाली बैठने नहीं देती, हमेशा प्रयत्नशील बनाती है कि आप आगे बढ़ते रहिए, काम करते रहिए, अपने लाइफ में इतना जल्दी सेटिस्फाइड मत होइए। इसीलिए इस कंडीशन में जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लग्जरीज, कंफर्ट्स है वो बढ़ता ही रहता है, क्योंकि कल से अच्छा आज से अच्छा कल का दिन होगा। तो ये प्रोग्रेस लाइन व्यक्ति को जुनून देती है, एम्बिशियस टाइप नेचर पर्सनैलिटी देती है, हाई थिंकिंग अप्रोच एंड माइंडसेट देने लगती है, क्योंकि जो सोच रहे हैं उसके रिगार्डिंग एक्शन ले रहे हैं तो अचीवमेंट हो रही है। इसीलिए एक रेखा है तो एक ही फील्ड में ऐसे ज़्यादा तक सफल होते हैं, एक से ज़्यादा रेखा है तो अनेकों फील्ड ट्राई करते हैं, उसमें सफल हो जाते हैं। तो विंडो साइन में ये कॉम्बिनेशन सबसे स्ट्रांग होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये इस बात को बता रहा है कि एक से ज़्यादा माध्यम से पैसा भी आएगा, नाम भी होगा, बरकत भी होगी, और एक से ज़्यादा काम से सफलता मिलने के साथ साथ आप दूसरों को रोजगार भी दे सकेंगे। तो इसीलिए ये सारे जो रेखाएं हैं ये बहुत कम उम्र में निकल चुकी थी, अराउंड 16 में, 18, 19 में, 21 में। तो यानी इन सभी उम्र में आपने इनिशिएटिव लेना शुरू कर दिया, बड़ी थिंकिंग आना शुरू कर, उस पर जो काम किया तो सफलता भी मिलने लगा। बहुत छोटी छोटी हल्की हल्की आप इस तरह की जो रेखाएं देख रहे हैं ये भी एम्बिशियस बनाती, लेकिन अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए बनाती है। तो जिन जातकों में दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा इच्छाएं होती हैं तो ऐसे रेखा भी आ जाती है। जब आड़ी रेखा इसको कवर कर जाए, जैसे ये की है, तभी तो विंडो साइन बना है। तो ये आपको मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग का, स्पिरिचुअलिटी इंक्रीज होने का, और दयालु कृपालु किस्म का व्यक्तित्व होने का, यानी सिंपैथेटिकल हॉस्पिटैलिटी किस्म का नेचर होना, इसको कन्फर्मेशन देता है। तो अपने लाइफ में किसी तरह का सेक्रीफाइस दूसरों के कारण करने से आप जैसे ज़्यादा पीछे नहीं हटते हैं। सैटर्न माउंट के ऊपर में वी सिंबल का साइन होना बहुत पॉजिटिव है। सैटर्न पैसा देंगे, जुपिटर आपको नॉलेज देंगे, विजडम देंगे, पर वी सिंबल होना अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ावा देता है लाइफ में। तो सैटर्न के ऊपर आ रहा है तो मेहनत जितना करेंगे उतनी नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आएगी, उतना नया नया ग्रोथ आपको जीवन में देखने को मिल जाएगा। इसके बाद में जितनी भी अनदर लाइन्स हैं ये आप देख रहे हैं, ये सब भी अपॉर्चुनिटी लाइन है जो टेम्प्रेरी बेस्ड अपॉर्चुनिटीज़ देगी या ओल्ड एज बहुत कंफर्टेबल आपको दे देगी। आपका जो लक लाइन है मेनली वो यहाँ पर अराउंड 36 के एज से बहुत प्रोमिनेंट हुआ। 36 के एज से आपने जो इनिशिएटिव लेना शुरू किया सब में आपको सफलता मिलना शुरू हुआ। 36 के पहले ये था कि लाइफ बैलेंस नहीं थी, कन्फ्यूज़न ज़्यादा था, काम कुछ और कर रहे थे, पढ़ाई कुछ और की थी, रिजल्ट कुछ और आ रहा था, यानी स्टेबिलिटी नहीं थी। 36 से बहुत स्टेबिलिटी बढ़ी आपके जीवन में एकाएक। और ये जो मिडिल जोन है बेसिकली, इधर पे जब ये रेखाएं होती है तो इस कंडीशन में एज अ ब्रोकर, मीडिएटर, अंडरराइटर, मैनेजमेंट या कंसल्टेंट कोई भी काम करते हैं उसमें सफलता मिलता है, क्योंकि एट द एंड आपका ज्ञान या आपका कर्म दूसरे लोगों के काम आएगा। इसीलिए आप जैसे ज़्यादा तक अपने लिए मेहनत कम, दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा कर जाते हैं इसी कारण से। तो सैटर्न की स्थिति कंपैरेटिवली अच्छी है, और इन फ्यूचर अगर यहाँ पर फिश सिंबल का साइन प्रोमिनेंट होता है तो आप अपने जीवन में जितना आपने सोचा नहीं होगा उससे कहीं गुना ज़्यादा पैसा कमाएंगे। इतना पैसा कि पैसों की चिंता ही नहीं रहेगी फिर कभी आपको, फाइनेंस की। यानी अगर ये यहाँ पर फिश सिंबल आ गया, बहुत बड़े लेवल के जो सीईओ देखने को मिलते हैं, मल्टी जो बिलियनियर्स लाइफ में हो देखने को मिले हैं, किसी भी फील्ड में हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सैटर्न के ऊपर अगर ये फिश सिंबल आ गया तो समझ लीजिए बेड़ा पार है, क्योंकि बहुत सारे दुबई में जो शेख हैं उनके हाथ में कुछ कॉम्बिनेशन नहीं है, कुछ लक लाइन भी नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ एक फिश सिंबल का ऐसा साइन है सैटर्न के ऊपर में, तो तेलों की उनकी खदानें हैं। तो ये सैटर्न ऐसे रिजल्ट्स देते हैं, पैसा जब देने पे आए तो इतना देते हैं हिसाब नहीं। तो अगर ये चिन्ह बन गया, और ये सारे चिन्ह बनते हैं कैसे एक्चुअल में, जब हमारा हार्डवर्क बहुत ज़्यादा होता है। सैटर्न तो हार्डवर्क मांगते हैं, आप स्मार्ट वर्क करिए उससे फ़र्क नहीं है, हार्ड वर्क होना चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए और ईमानदारी होनी चाहिए काम में। सैटर्न फिश सिंबल देंगे, आप इस जन्म के कर्म से कर लीजिए, नहीं तो पिछले जन्म के कर्म रहे तो वो चीज़ मिल जाता है। मरकरी लाइन को स्ट्रॉन्ग और बहुत पॉजिटिव करना है तो अपने काम में एथिक्स लाइए, रूल्स रेगुलेशन, डिसिप्लिन लाइए, गुडविल को इंक्रीज करिए। मेनली लोगों को कितनी अच्छी सर्विस दे सकते हैं आप, कितना अच्छा डील कर सकते हैं आप, क्या लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं आप, इसके बारे में अगर आप सोच गए तो आपका मरकरी लाइन इंप्रूव हो जाएगा। पहला कंडीशन तो ये होता है। दूसरा, जब हम हमारे अंदर स्किल्स, स्पेशलाइजेशन, नॉलेज या लर्निंग को बढ़ाते हैं तो भी मरकरी इंप्रूव हो जाती है। आपके केस में इशू ये है कि मरकरी लाइन है
लेकिन मजबूत बिल्कुल भी नहीं है। तो ये जब मरकरी लाइन मजबूत नहीं होती है तो इस कंडीशन में हमेशा भय कह सकते हैं या फिर भ्रम कह सकते हैं, उसकी दशा देखने को मिलती है कि पैसा बहुत है, लेकिन जो है अगर ये थोड़ी और धुंधली पड़ गई, वीक पड़ गई, तो फिर जितना भी पैसा वो भी चला जा सकता है। इसीलिए इसको मजबूत करना बहुत ज़रूरी है ताकि सेविंग लाइफ में डेफिनेटली बढ़ सके। सूर्य के क्षेत्र के ऊपर बात करेंगे तो यहाँ पर हम देख सकेंगे कि बहुत सारी रेखाएं आकर के जो मेन आपकी लाइन से वहाँ से भी जुड़ रही है, बहुत सारी रेखाएं इंडिपेंडेंटली भी इधर उधर से निकल रही है। सीधी खड़ी रेखा जितनी भी है ये सब नए नए अपॉर्चुनिटीज़ देती है सैटर्न या सन के ऊपर दोनों, लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न आने लगना, लाइफ के प्रति क्लैरिटी कम होने लगना, डाउट्स ज़्यादा क्रिएट होने लगना, कॉन्फिडेंस कम होने लगना और ध्यान बहुत जल्दी भटकना शुरू होने के कारण कोई भी काम पूरा नहीं हो पाना, आधा अधूरा ही रह जाना, ये मेन प्रॉब्लम्स आ जाते हैं इस कंडीशन में। लेकिन सूर्य के ऊपर बायफोर्क का साइन है तो ये यशस्वी योग देता है, तो संघर्ष कर सफलता, आलीशान घर का सुख, रईसी और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की कैपेबिलिटी भी ऐसा सूर्य देता है। सूर्य को मजबूत करने के लिए गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं, सूर्य को अर्घ्य दे सकते हैं, रविवार के दिन उपवास कर सकते हैं या कम से कम नमक का सेवन उस दिन ना करें, और रविवार को जो है बाहर निकलने से बचिए, खुद को ज़्यादा समय दीजिए, एकांत में रहिए। तो ये चीज़ अपने लाइफ में लाने से सुधार होने लगता है, क्योंकि रविवार को जब पूरा आराम करते तो बाकी जो 6 दिन है पूरा मेहनत अच्छे से कर पाते डेडिकेशन के साथ, और जब तक कोई काम पूरा ना हो तो दूसरा काम हाथ में मत लीजिए। तो ये चीज़ अगर कर लेते हैं तो हो सकता है कि यहाँ पर भी हमको कुछ समय के बाद में इधर पे फिश सिंबल का साइन देखने को मिल जाए, और अगर यहाँ बन गया तो ये आपको कुलदीपक बनाएगा या फॉरेन लैंड में बहुत बड़े लेवल पे नेम फेम दिला सकता है। मरकरी माउंट के ऊपर मल्टीपल जब लाइन होती है तो हीलिंग कैपेबिलिटी इंक्रीज कर देता है। जो व्यक्ति में यानी कैपेबिलिटी होती है दूसरों का दुख दर्द कम करने की, तो ऐसी मरकरी लाइन्स आ जाती है मरकरी माउंट पे। एक से ज़्यादा भाषाओं का जानकार बनाती है, मीठी बोली आकर्षित व्यक्तित्व देती है, बिजनेस सेंस लक को इंक्रीज करती है। मरकरी फिंगर वीक है तो वो मैनेजमेंट में प्रॉब्लम देगा, लेकिन मरकरी माउंट अच्छा है तो वो कम्युनिकेशन से सारे मैटर्स सॉल्व कर देगा आपकी लाइफ के। हृदय रेखा के अंत में गोपुच की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लर्टी, रोमांटिक नेचर देती है। इस तरह की हार्ट लाइन बिखर के चले तो बहुत सारे इमोशंस कैरी करने की संभावनाओं को बढ़ा देती है। एक जो सपोर्टिव लाइन निकली तो वो सैटर्न पे रुकी, फिर अपग्रेड होकर जुपिटर पे जा रही है। तो सैटर्न पे रुकने के कारण ये मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड, सेल्फ सेंटर्ड, फ्रीडम लवर और एक तरीके से वर्कोहोलिक टाइप का नेचर देता है, लस्ट को भी बढ़ाता है। लेकिन जुपिटर से कनेक्शन होने के कारण अपने फायदे के लिए किसी का नुकसान आप नहीं करेंगे। इसके बाद में माइंड लाइन का भी हल्का कॉम्बिनेशन देखा जाए तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आइलैंड नहीं है बेसिकली ये, लेकिन डबल माइंड लाइन चल रही है। तो यहाँ पर ये डबल माइंड लाइन स्टार्ट हुई थी 24.5 यानी 25 की ही एज में, और एंड हो रही है करेक्ट 35 में। तो 24 लमसम के एज से लेकर 35 तक आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड थे अपने लाइफ में कि किस काम को प्राथमिकता दें, क्या काम करें, क्योंकि एक समय पर 2 या 2 से ज़्यादा काम करने की चाहत, आदत या सिर्फ प्लानिंग में ही रह जाने की योग्यताओं को ये बढ़ावा दे रहा है। उसके बाद में जो है आपकी एक माइंड लाइन की शाखा डिक्लाइन हुई जिसने आपको बहुत डीप थिंकिंग कराया, इमेजिनेशन इंप्रूव किया, लर्निंग कैपेबिलिटी इंक्रीज की, क्रिएटिव आर्टिस्ट बनाया अपने काम को लेकर के, ऑब्जर्वेशन एनालिटिकल कैपेसिटी को इंक्रीज किया, जिसके कारण काम की महत्वता आपके जीवन में 35 के बाद बहुत बढ़ी है। और यहाँ से सूर्य की रेखा भी निकली हुई है जिसने ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन क्रिएट किया है। तो इनोवेटिव आइडियाज़, खुद के डिसीजंस, खुद से किए गए प्लानिंग्स, सीक्रेटिव वे में किए गए काम से आपको बहुत ज़्यादा लाभ डेफिनेटली मिलेगा 48 एंड 52 के एज के मिड में। सूर्य रेखा आपको नेम फेम देगी बेसिकली। इसके बाद में आपका जो लाइफ लाइन है उसमें जो चेंज हुआ वो इस पोर्शन में हुआ। तो 22 के बाद में आपके लाइफ में जो आपके एफर्ट्स हैं, कंफर्टेबिलिटी है, लग्जरीज है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, वो सारी चीज़ें इंक्रीज हुई, एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा। फिर एक आपको रिलेशन इशू, एग्रेशन इश्यूज और लॉसेस, हेल्थ को लेकर के, फैमिली को लेकर के, मेंटल हेल्थ को लेकर के अप्रोक्सीमेटली 32 से लेकर के 34 के मिड में देखने को मिला।
फिर आपने जो इनिशिएटिव लिया अपने लाइफ में 35 के बाद से सब में सफलता मिली और अभी तो और सफलता मिलना बाकी है। फिश सिंबल का साइन तकरीबन डेवलप है, और अगर प्रोमिनेंट यहाँ पर साइन आता है तो लॉटरी से भी आपको लाभ डेफिनेटली मिल जाएगा, या ये रेखा या मरकरी लाइन अगर और मजबूत होती है तो। इसके बाद में सपोर्टिव लाइन जो आपके पाम में एक्टिव हुए वो अलग अलग उम्र में हुए। जैसे कि सबसे पहला जो लाइन डेवलप हुआ वो हुआ था 26 में, तो इस पीरियड में दूसरों का सपोर्ट लाइफ में अननोन का अच्छा मिलना शुरू हुआ। 28 के बाद में अपनों का मिलना हुआ, और 29 के बाद में अपनों दूसरों या सभी का मिलना शुरू हुआ। आगे भी मिलता जाएगा, पार्टनर से अटैचमेंट भी बढ़ाएगा। बच्चों से जब लाभ मिलता है तो इस तरह की सीधी खड़ी रेखाएं ज़्यादा आ जाती हैं, तो अच्छी संगत आदत लोग मिलने की संभावनाएं हैं। शुक्र पर तिल पहले मैरिड लाइफ या रिलेशंस में ट्रबल बहुत देता है, फिर जाके धीरे धीरे स्टेबिलिटी लाता है, नहीं तो पार्टनर इस कंडीशन में डोमिनेटिंग देखने को मिलते हैं। ये एक इशू इसमें रहता है, और क्योंकि शुक्र कारक होते हैं सीमन के, तो हमेशा प्लेजर अनसेटिस्फाइड रह जाता है। इस तिल के कारण प्लेजर फुलफिल नहीं हो पाता, सेक्सुअल प्लेजर यानी। और इसके अलावा जो रिलेशन है उसमें प्लेजर के रिगार्डिंग थोड़ी डिफिकल्टीज आती है, लेकिन हम जहाँ तक बाकी कॉम्बिनेशन को देख रहे हैं, जैसे जुपिटर आपको ब्लेसिंग्स अच्छा दे रहे हैं, सपोर्टिव लाइन्स एक्टिव अच्छी है, लाइफ लाइन की क्वालिटी ठीक है। शुक्र पे ये बात जरूर है कि आड़ी रेखाएं हैं, लेकिन उनका कनेक्शन लाइफ लाइन से नहीं है, तो आड़ी रेखाएं चिंताएं देती हैं, अनसेटिस्फेक्शन अनस्टेबिलिटी देती है, लेकिन लाइफ लाइन से कनेक्शन नहीं होने के कारण, यानी चिंताएं उतनी बड़ी भी नहीं है कि पूरे लाइफ को ही अफेक्ट कर दे, उसके निशानी है ये। इसके बाद में यहाँ पर हल्का सा बहुत छोटे से लेवल का स्क्वायर का साइन आता दिखाई दे रहा है इस तरह से, तो अगर ये प्रोमिनेंट हो गया तो ये कॉम्बिनेशन इंपोर्ट एक्सपोर्ट से बहुत लाभ आपको दे देगा। इसके बाद में एक अनदर पाम पिक पे आते हैं अभी, तो इस जगह पे आप ये एक लूप देख सकते हैं, इस तरीके से आपको बनता हुआ दिखेगा। ये बाहरी मंगल के ऊपर ये लूप बन रहा है। इस तरीके के लूप को मेमोरी लूप भी कहा जाता है, क्योंकि ये बेसिकली चंद्र आपके जो मन, इमोशंस या थिंकिंग प्रोसेस है उसके, और मरकरी आपकी इंटेलिजेंसी, इंटेलेक्चुअल लर्निंग कैपेबिलिटी के बिल्कुल मिड में और माइंड लाइन के जस्ट सपोर्ट में आता है, इसलिए उसको मेमोरी लूप कहते हैं। ये नॉर्मली व्यक्ति का मेमोरी बहुत शार्प करता है। ऐसे लोगों को बहुत सारे चेहरे, नंबर्स याद रह जाते हैं, और बहुत सारी चीज़ें इतनी शार्पली याद रहती हैं डेट वाइज जिसका कोई हिसाब नहीं है। मंगल आउटर मार्स के ऊपर ये बन रहा है, तो आपके एनिमीज टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि आप एनिमीज या जो भी आपसे कंपटीशन रखेंगे उन सब की डार्क सीक्रेट्स आप गेन कर लेंगे, या उनकी कमियों को पता कर लेंगे डायरेक्टली इनडायरेक्टली, और बस उसके ऊपर वार करेंगे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, और आपको रिजल्ट्स आपके हित में आएगा। इसीलिए आपके आउटर मार्स के ऊपर में सीधी खड़ी रेखा भी मौजूद है, जो शत्रुहंता योग का निर्माण करती है। इस कंडीशन में रोग ऋण शत्रु जीवन में नहीं लगता, इसीलिए जो एनिमीज भी बनेंगे बस उनको रिस्पॉन्ड मत करिएगा, वो लोग ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाएंगे कि कुछ कर ही ना पाए। तो ये मेमोरी लूप आपको एक्सट्रीम लेवल का सक्सेस, अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी दे देगा। इसीलिए जो भी निर्णय आप खुद के दम से लेंगे, खुद के ऑब्जर्वेशन से लेंगे, खुद के डीप थिंकिंग से लेंगे, माइंड लाइन के सपोर्ट लेकर के, सब में सफलता मिलेगा। इसके बाद में एक जो दूसरा लूप है आपके हथेली में, वो यहाँ चंद्र के ऊपर में बन रहा है इस तरीके से, तो इसे जो है नेचर लूप कहते हैं। तो ये जो लूप यहाँ पर बनता है बेसिकली, ये व्यक्ति के अंदर में बहुत सारे इमोशंस को, सेंसिटिविटी को, बहुत सारे तरह के नए तरह के थिंकिंग्स को जनरेट करता है। नॉर्मली ऐसे जहाँ तक एनिमल लवर भी होते हैं, मिस्टीरियस जो थिंग्स होती हैं यानी रहस्यमय बातें, उन सब के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षित होते हैं। जो आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने का मन है, या उसमें जो आपको सफलता मिलेगा, तो इस लूप का भी उसमें किरदार है, क्योंकि नए नए जगह एक्सप्लोर करना, नए तरह के काम करना, ट्रैवलिंग्स करना, ये सारी चीज़ें आपको अच्छा महसूस कराएगी। और चंद्र पे जब लूप आता है, तो चंद्र और मंगल दोनों पे जब लूप आता है, तो ये अर्थ एलिमेंट है, और अर्थ एलिमेंट पे लूप्स हैं, तो ये ऐसे जहाँ तक ज़मीन से जुड़े इंसान होते हैं, बहुत ज़्यादा रईसी में, दिखावटी में नहीं आते, और बहुत कम रिसोर्सेज के साथ भी लाइफ अच्छे से जीते हैं। ज़मीन से जुड़े रहना, नेचर लवर होना, बहुत अच्छे अच्छे हीलिंग प्लेसेस पे जाना, ये सारी चीज़ें आपको इंटरनल पीस या हैप्पीनेस प्रोवाइड करवाएगी। लेफ्ट हैंड में हम देखें तो बिल्कुल क्लियर कट मरकरी लाइन चाह रही है, यही आइडियल आपकी मरकरी लाइन होनी चाहिए राइट हैंड में। अगर ये हो गई तो आपकी सूची, यानी आपके जो नाम है उसकी सूची
अमीरों के लिस्ट में आ सकती है अगर ये राइट हैंड में यही सेम टू सेम मरकरी लाइन आ गई, क्योंकि ये मरकरी लाइन इस बात को ही कंफर्म कर रही है कि आप बाय बर्थ क्या क्वालिटी अपने अंदर लेकर के आए हैं। ये दर्शा रहा है कि बाय बर्थ आप बिजनेस सेंस, बिजनेस लक, ग्रेट ऑब्जर्वेशन, ग्रेट लर्निंग कैपेबिलिटी, ग्रेट अपॉर्चुनिटीज टाइप का नेचर है आपका, अपॉर्चुनिटी गेन करने का। ये मरकरी स्वास्थ्य भी अच्छा देती है, बहुत अच्छा बिजनेस सेंस या लक देती है, विजन भी बहुत अच्छा व्यक्ति को देती है, इंट्यूशंस भी बहुत शानदार देती है। लेफ्ट पाम में है तो जितना खाली बैठेंगे ये जो है अपने अच्छे रिजल्ट्स देगा, जितना भीड़ भाड़ में रहेंगे, बिजी रहेंगे, अपने आप से बात नहीं कर पाएंगे, समय नहीं दे पाएंगे, तो ये अपने रिजल्ट दे ही नहीं पाएगा। तो कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ में छोटी छोटी चीज़ों को या बेफिजूल की चीज़ों में ज़्यादा उलझे हुए हैं, उस कारण से रेखाएं बहुत अच्छी अच्छी बन सकती थी, वो बनी नहीं या बन नहीं पा रही है राइट हैंड में। सबसे बड़ी कमजोरी आपके लाइफ की है कि योग्यता है लेकिन उपयोग में नहीं आ रही है। आप देखिए आपके पाम में मून लक लाइन जो है सीधे सैटर्न को कनेक्ट कर रही है, यही तो वो रेखा जो फॉरेन से कनेक्शन कराती है और इसलिए आप फॉरेन में सेटल्ड भी हैं। तो ये मरकरी लाइन कितना शानदार रिजल्ट दे दे अगर आपकी राइट हैंड में इस तरीके की स्ट्रॉन्ग लाइन आ गई तो जो बातें बताई गई हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। वरीज बेफिजूल का करने से बचिएगा, बहुत सारी वरी लाइन क्रिएट हो रही है। लाइफ बहुत बेस्ट है, बहुत इजी है और बहुत कंफर्टेबल समय के साथ साथ होती जाएगी। आप अपना एम गोल बहुत ज़्यादा हाई रखिए और उस पर ही ध्यान दीजिए, बाकी चीज़ों को इग्नोर करिए, आपको रिजल्ट्स बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिलेगा लाइफ में। तो आशा करता हूँ आपके सभी जो है प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।